मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ इस वक्त अकेला हूं। अगर मुझे नाजायज फायदा उठाना होता ना तो उठा सकता था, लेकिन नहीं उठा रहा हूं। ये मेरी शराफत है। वो महाअनुभव, वो अगले कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के, जिन महाअनुभव को तुम अपना पति कहती हो, जरा जाओ और देखो वो कहाँ क्या गुल खिला रहे हैं तुम्हारी पीठ पीछे। उसके बाद यहाँ आना और फिर मुझे बताना कि कौन नाजायज फायदा उठा रहा है और कौन नहीं। समझी? जाओ जाओ जाओ, पति परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। अरे जाओ ना, नहीं जाओगी? जाती हो? जा रही हूँ। आराम से आराम से। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बेटा तू यहाँ क्या कर रहे है इसके साथ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कुणाली सब करने की? हाँ, समझते क्या तुम? अब तो मुझे सच में सोचना पड़ेगा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है कि नहीं, वो भी इन हालातों में। रोशनी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुन। तुम बहन बोलती हो मुझे? हाँ, ऐसी होती है बहनें। अपनी बहन के पति में डोरे डालता है कोई। हाँ, हे देवा। हाथ मत लगाओ मुझे कुणाल। रोशनी, तुम्हें गलती मुझे कुछ नहीं सुनना। रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे मैं तो यहाँ बैठा हुआ था। रोशनी, मुझे पता भी नहीं है। तुम दोनों मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी तक मैं चुप बैठी थी क्योंकि मुझे लगा ये सब एक मजाक है, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मेरे चुप रहने का फायदा उठाया तुमने। रोशनी जी, सुनो। आजी मुल्की, आए देवा। आओ बेटा, अंदर चलो। बाबू, छोकरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कुणाल पर चिल्लाने की? निरोणा में कोई औरत अपने पति के सामने आंख उठाकर देखती नहीं है और तू उस पर चिल्ला रही है। मुझे मत सिखाइए कि मुझे कैसे पेश आना चाहिए। जाके अपने पोते को समझाइए वो क्या कर रहा है। कैसे एक लड़की के साथ पेश आना चाहिए, वो लड़की जो उसकी पत्नी है। इज्जत पाने के लिए कैसे अपनी पत्नी के साथ बात करनी चाहिए। कैसे बेशर्मों की तरह मेरी बहन के साथ उसके गले में हाथ डाल के सो रहा था वो। You know what, Ba? Before nagging me, now go and speak to your grandson. Calling himself my husband while his actions are that of a lecherous man. And you know what? I will retaliate if he does that again to me. हे वाह, ये अंग्रेजी बोल रही है, इंग्लिश। मैंने इंग्लिश में बात की। ये सब आता है। मैंने देखा इसको कैसे पट्टर 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 अंग्रेजी बोल रही है। कभी सोचा तुझे अंग्रेजी सिखाने के लिए कुणाल ने क्या कुछ छोड़ा है? एक एक पैसा जमा करके कुणाल ने तुझे अंग्रेजी सिखाई। याद है ना प्रेमल? हाँ, वही तो। और ये उसी कुणाल पे इल्जाम लगाए जा रही है। समझते क्या हो तुम अपने आप को? कवार कहीं के। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे पट जाऊंगी? बड़े आए, मुझे पटाने चले थे। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से ना वो डीडी ने फायदा उठाया है। ओ बस बस, बहुत हो गया। ये फायदा वायदा क्या तेल लेने। औरत हो तमीज से बात करो। और इतना ही बेवकूफ लगता हूं तो मेरे पास क्यों चली आई थी सोने?
तुम्हें भी तो फालतू का घमंड है कि सारी दुनिया के मर्द तुम्हारे पीछे पगलाए फिर रहे हैं। ब्यूटी क्वीन बनी फिर रही है, पागल औरत। कुणाल, तुम बात को कहां से कहां ले गए? मैं तो तुम्हें बस इतना समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ उस डीडी ने किया है और सिड ने उसका साथ दिया है। वो तुम्हें रोशनी से अलग कर देना चाहते हैं। मुझे लग ही रहा था कि सिड रोशनी से मिलने की कोशिश जरूर करेगा, पर मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। बोलिए, ना टाइम है ना मूड है तुम्हें सुनने का। गधा कहीं का, तो पूरा प्लान खराब कर दिया। अब मुझे रोशनी के पास जाना पड़ेगा उसको भरोसा जीतने के लिए। शबनम प्लीज। रोशनी दी, प्लीज मेरी बात सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा आप सोच रही है, और होना भी नहीं चाहिए था। प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। रोशनी दी, प्लीज मेरी बात। ये ब्रेसलेट आपके पास कहां से आया? मैंने इसे कहीं देखा है। अपने काम से मतलब रखो शबनम। मुझसे सवाल करने से पहले ना अपने अंदर झांक के देखो। बहन होते हो अपनी बहन के पति के ऊपर। छी, तुम यहां से मैं ही चली जाती हूँ। कहीं तो देखा है मैंने ये ब्रेसलेट, मुझे याद नहीं आ रहा। आई एम श्योर ये रोशनी सिड से मिलती है। मेरा शक सही था। ये नहीं हो सकता। मैं रोशनी और सिड को वापस एक होने नहीं दे सकती। मैं सिड को नहीं जीतने दे सकती, कभी नहीं। सबसे गुड। हेलो रोशनी, कैसी हो? देख लिया, मैं सच कह रहा था। जब बात तुम्हारी होती है तो मैं झूठ नहीं कहता। देखो, मुझे तुमसे नई बात करनी है। तुम क्यों मुझे बार बार फोन करते हो? मेरी लाइफ में वैसे ही कम प्रॉब्लम्स हैं क्या? वही तो रोशनी, मैं तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें देख नहीं सकता, इसीलिए तुमसे एक बार मिलकर तुम्हारी जिंदगी की सारी मुसीबतें तुमसे दूर कर देना चाहता हूँ। हाँ? मैं साई शक्ति चौल में हूँ, मुझसे मिलने चलिए आओ। हाँ? ये अजीब जबरदस्ती है। कुछ भी मतलब मैं कहीं मिलने नहीं आऊंगी। ओके? आओगी, जरूर आओगी। क्यों नहीं आओगी? क्योंकि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो कुछ होगा, और जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा, तुम होगी। साई शक्ति चौल, 30 मिनट, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ? क्या हुआ रोशनी? क्या हुआ? फिर से शक कर रही हो अपने आप पे? रोशनी देखो, ये सब कुछ तुम्हें जाना पहचाना लगा ना। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ पहले हुआ है, क्योंकि ये सारे लम्हे, ये तुम्हारी जिंदगी के लम्हे हैं, हमारी जिंदगी के। इसलिए तुम चाह के भी इनको भुला नहीं पा रही हो। अब भी यकीन नहीं मेरी बात पे? सोचो कि जब मुझे उस नाटक में चोट लगी तो तुम्हें खराब क्यों लगा, क्यों चली आई यहाँ पे? इसलिए क्योंकि मैं आज भी तुम्हारा हिस्सा हूं। याद करने की कोशिश करो। एक बार तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना, ये सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी एक झटके में। मैं वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस यू रोशनी, ट्राई एंड रिमेंबर, ट्राई एंड रिमेंबर प्लीज। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सब कुछ बहुत धुंधला है। ऐसा लग रहा है किसी ने तस्वीरें खींची और मेरे सामने नेगेटिव्स छोड़ दी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और इससे ज्यादा मैंने याद किया ना, मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। प्लीज मुझे फोर्स मत करो सिद्धार्थ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा सर फट जाएगा। मुझे मत बोलो सिद्धार्थ, मुझे कुछ याद नहीं है सिद्धार्थ। ये नाम तुम्हें कैसे पता है? मुझे नहीं पता। मेरे दिमाग में ये शब्द बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता है सब क्या। तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने ये नाम क्यों कहा, क्योंकि ये नाम तुम्हारे दिल का, तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारे जहन का, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा।
इट्स पार्ट ऑफ यू। ये मेरा नाम है सिद्धार्थ। बस तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है मोहन रोशनी। छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़ना है रोशनी, तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़ना है और हमारी तस्वीर को पूरा करना है। रोशनी मुझे नहीं याद आ रहा, रोशनी मुझे नहीं याद आ रहा। रोशनी 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 रोशनी, मुझे कुछ याद नहीं। माय एड्रेस के हिसाब से तो यही जगह। इससे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आपने इन्हें कहीं देखा होगा पहले? आई मीन यहाँ आती रहती हैं इस। अरे मैम क्या बात कर रही हैं आप? कितने लोग आते हैं, किस किस को याद रखूंगा? तो है। थैंक यू। दुर्गा, ये क्या कर रही हैं आप लोग? मेरे बच्ची की रिपोर्ट क्यों देख रही हैं? आप लोग हैं कौन? क्या प्रॉब्लम है मैडम? क्या मैडम, क्या दूसरों का रिपोर्ट आप चेक कर रही हैं? प्लीज प्लीज निकलिए आप। चलिए मैम। आज तो बचा लिया है, लेकिन हमें शबनम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक। चिंता ना कर, मुझे पूरा विश्वास है कि रोशनी को धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। हाँ डैड, विश्वास तो मुझे भी है। आज एक बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। इट्स अ बिग 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 मोमेंट। तरस गए थे मेरे कान डैड रोशनी के मुंह से अपना नाम सुनने के लिए। आज उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा, सिद्धार्थ सिद्धार्थ बुलाया मुझको। आई एम सो हैप्पी डैड। से छोटी छोटी बातें याद आनी शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे ये तस्वीर पूरी हो जाएगी। आज उसे बहुत कुछ याद आ जाता है अगर शबनम ना आती तो। पर इट्स ओके, मैं हूं रोशनी के आसपास हमेशा। सब ठीक कर दूंगा डैड। बहुत जल्द उसकी पूरी याददाश्त वापस ले आऊंगा मैं। देख सिड, मुझे तेरे रोशनी के प्यार पे पूरा भरोसा है। और क्यों नहीं आएगा भाई, तुम दोनों ने इतना अच्छा वक्त साथ जो गुजारा है। बस तू एक काम कर, किसी भी तरीके से रोशनी से मिलने के ना नए नए तरीके ढूंढ कि कैसे तू उससे नए तरीके से मिल सकता है। और मैं और तेरी मॉम तो हैं तेरे साथ, हम तेरी हेल्प करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत कीजिए डैड। इस सिद्धार्थ खुराना के आगे बुरा वक्त कब टिका है जो अब टिकेगा। मुझे और आपकी बहू को मिलने से किसी का पाप भी नहीं रोक सकता। सी यू लेटर, बाय। गुड नाइट पुत्र, लव। क्या कह रही थी मैं कि वो बहुत प्यार करता है तुझसे गुणा। जब देखो तेरे ही बारे में सोचता रहता है। और मैं तो तेरी बा हूं ना, तू मुझसे तो अपने मन की बात कर सकती है, समझ रहे? अंधे अंधे कहीं के दिखाई नहीं दे रहा है? एक गधड़ा दिखता नहीं है साले अंधे को। रोशनी फेंक रख। रुक रुक रोशनी, मैं आती हूँ, अभी आती हूँ सब तो के। साला गधड़ा। ओ रोशनी, रोशनी अकेली बिल्कुल। रोशनी बिल्कुल अकेली है, सही मौका ही है। जल्दी जाओ उसके पास।
Catch it, bro. Yeah, man. कौन है? हर बार मिलता हूँ, हर बार घबरा जाती हूँ, चिल्लाती हूँ, और चिल्लाने के बाद मेरे पास चली आती हो। प्रेडिक्टेबल होती जा रही हो रोशनी पटेल, इस बार कुछ अलग करते हैं। भरोसा करके देखो मुझ पर। सिद्धार्थ, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मैं जानती हूँ तुम मेरी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे हो, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उल्टा मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ मेरे दिमाग की नसें फटने लगती। और एक सच ये भी है कि मैं किसी और की पत्नी, हमारा ऐसे छुप छुप के मिलना सही नहीं है। और आज बहुत भरोसा करके बा मुझे बाहर लेकर आई, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। मुझे जाना होगा। रोशनी, सबनम, आजा। ओह माय गॉड, रोशनी, कौन आया था यहाँ? बोल। सिद्धार्थ आया था ना यहाँ पे? हाँ, बोल। बताइए कौन? सिड ही था ना वो। बोल क्यों नहीं रही है? कौन आया था? बोलिए रोशनी दी। बताती है वरना। जितनी तेजी से आपने हाथ ऊपर उठाया है बंसी बहन, उतनी तेजी से नीचे कर लीजिए। इस उम्र में ऐसा उतावलापन अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। आज आपने रोशनी पे हाथ उठाया है, आज के बाद उस पे हाथ उठाने की हिम्मत मत कीजिएगा। मैं जानता हूं आप दोनों के दिमाग में बहुत सारे सवालिया निशान होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूं वगैरह वगैरह। कि हाँ, मैं रोशनी से मिलने आया था और आइंदा भी आऊंगा, बार बार आऊंगा, आता रहूंगा, क्योंकि रोशनी मेरी है। तूने झूठ बोला और तू इतने दिनों से इससे मिलती रही। हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? चल चल घर चल, घर चल, आज फैसला होगा घर पर। चलो चलो सबनम।
इट? हे भगवान, अब क्या होगा राज जी? ये तो सब प्लान चौपट हो गया यार। ऐसे कैसे सारा प्लान चौपट हो गया डैड? अब तक सब कुछ ठीक हुआ है और आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा। मुझे फिलहाल सासू माम के पास जाना होगा। इन लोगों को मैं रोशनी के साथ कुछ गलत तो करने नहीं दूंगा। जा सिड, जल्दी जा। ये क्या कर रही हैं आप? इस बेचारी बच्ची के साथ इस तरीके का व्यवहार? हाथ जोड़ती हूँ आपके, इसे छोड़ दीजिए। ये बुढ़िया, अपनी औकात में रह। तू इस घर की नौकरानी है, भूल मत। और ये उतार, उतार ये। नहीं कुणाल जी, प्लीज छोड़ दीजिए। कुणाल जी नहीं। ये उसने दिया ना, उतार इसको। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है सासू मां, मैं क्या करूं? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है मेरे। जरा सी उम्मीद जागी थी। रोशनी के दिल ने अभी पहचानना शुरू ही किया था कि इन कमीनों ने उसकी जबान बंद कर दी। अब जब तक रोशनी नजरबंद है, मैं ज्योति ताई बन के भी उससे मिल पाऊंगा कि नहीं कहना मुश्किल है। आई हैव टू डू समथिंग एंड आई हैव टू डू समथिंग फास्ट। मैं विश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। कोई रास्ता, कोई क्लू, कोई ब्लैक मैजिक, कोई सुपरस्टिशन, कोई दकियानूसी ख्याल, कुछ तो होगा। एक चीज मुझे मिल जाए ना सासू मां, मैं तरकीब अपने आप निकालूंगा। बट आई नीड समथिंग, आई नीड समथिंग। अब मुझे इतना पता है कि कुणाल की एक बहन थी। इन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। शी डाइड। अब वो नेचुरल कॉजेस से मरी, इनकी वजह से मरी, ये नहीं पता। इससे तुम्हारी मदद मिल सकती। अब तो ये समझ लीजिए सासू मां कि ये लड़की हमारी मदद करेगी। वक्त आ गया है आपके जमाई राजा के एक और अवतार का। नहीं छोड़ूंगी। मेरे भाई से शादी करेगी तो जान से मार दूंगी। भाई मतलब बाबा पूर्वी, मेरी मरी हुई बेटी पूर्वी। हाँ बाबू, पूर्वी। पूर्वी। अरे प्रभा, पूर्वी की आत्मा ये जमुना बाई के शरीर में। ताई पांडुरंग दत्तात्रेय गायकवाड़। तुमको कैसे पता चला ये? उसे भी नहीं छोड़ूंगी। क्यों क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो कितनी मस्त है बेचारी। बापू अच्छी लगती है ज्योति ताई। हाँ ना, पिक्चर दिखाएगा उसे। हाँ, ना ना ना। रोशनी, कोने वाली सीट पे बिठाकर। क्या नाम था उस पिक्चर का? जन्ना मने। अब तेरा डरना मना है। बेटा पूर्वी, वो थारू भाई छू। तू तारी बहन चू मेरी जिंदगी बर्बाद करके अपनी जिंदगी आबाद करने चला है। तू लगन करेगा तो
बनू वावा लगन नहीं दावा दो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। लगन नहीं दावा दो, जब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिलता, मैं इस परिवार में खुशियां नहीं आने दूंगी। प्रेमा, तू तो तांत्रिक विद्या की बहुत आंकता है ना? रोक रोक रोक। कुछ करता हूँ। फालतू आई मला को टाल तू। ओम ह्रीं क्लीं विच चामुंडाय नमः। फू, वाह! इसीलिए मेरी मरी हुई बेटी पूर्वी की आत्मा हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। किसी को नहीं छोड़ेगी वो। क्या बकवास है ये सब? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है। इस नौटंकी परिवार को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू चुप करना। बड़ी आई 30 मार्खा बनने वाली। पता है भूतों में कितनी शक्ति होती है? वो ज्योति बहन औरत है, देखा नहीं कैसे मर्द को उठा उठा कर पटका उसने? हमें कोई खतरा नहीं मोल लेना है। सबसे पहले हमें पूर्वी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करानी होगी, उसके बाद ही कुणाल की शादी होगी, और ये मेरा फैसला है। सही कह रही है बा। तुम सब पगला गए हो। ये ज्योति ताई की कोई नई नौटंकी है, मैं पता करूंगी। ए छोकरी, अरे तुझे मालूम नहीं है, ये जमुना बेन है ने एकदम सभ्य और सुशील महिला है। ए भाई एक काम करने, तू जा અત્યારે ને हमारा परिवार ने एकलो छोड़। जाओ जाओ, हमको छोड़ दो प्लीज। गुड। सर्वकारेषु सर्वदा ओम अग्निदेवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। बताइए क्या समस्या है? पंडित जी, मेरी पोती की आत्मा को शांति प्रदान करवाइए। जी अवश्य। अब आप सब लोग आंखें बंद कर लीजिए और भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरु च शुक्रो शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षं गजौ कत्र चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च कष्टं विघ्न। अब आप आहुति अग्नि में डालिए। ओम अग्निदेवताभ्यो नमो नमः। स्वाहा। इसी के साथ यह पूजा संपन्न हो गई। देखिए एक समस्या है, पूर्णमासी तक यह विवाह नहीं हो सकता। एक बार पूर्णिमा समाप्त हो जाए उसके बाद ही इस विवाह को कीजिए, तब तक विघ्न ही विघ्न है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।